और अन्य दल जो जीते हैं, बात हनुमान की आओ, हनुमान के एक वीडियो को वायरल कराया जा रहा था, पीछे मेरे दौरे भेजना लग रहे गुस्से वाली वीडियो को। जो दिल का साफ आदमी होता है ना, और जो दिन रात लोगों के लिए एक कर रहा है, वो आदमी अंदर से वैसा ही मिलेगा जैसा बाहर से है। वो आदमी दिखावटी नहीं है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करता है, उन कार्यकर्ताओं की आधी रात ना काम भी करावे है। अगर वो कार्यकर्ता पर किसी पे हाथ उठा दे, पीट दे है, मूर्ख तो वो है नहीं किसी ने पीट देगा, वो उसको पीटता है। जो उसकी टीम का मेंबर हो, जो उसका कार्यकर्ता पर्सनली तौर पे जिसको 5-10 साल से जानता हो, और जब वो गलती करता है तो गलती करने पर माँ बाप भी धमका दिया रहे। नॉर्मल ही बात है ये। बात ये है हनुमान की जो हकीकत है वो ये है, हकीकत मैं बताता हूं। जिस वक्त हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा था, एक लौता आदमी था जो राजस्थान की तरफ से काफिला लेकर उस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया था। हनुमान बेनीवाल वो एक लौता आदमी था जब पहलवान आंदोलन कर रहे थे। बजरंग पूनिया को जब थाने के अंदर बैठा लिया था, पुलिस उठा के ले गई थी। राजस्थान से चलकर बजरंग पूनिया को आधी रात को छुटाने के लिए अकेला आदमी आया था। क्या हरियाणा के अंदर से, हरियाणा की राजनीति के अंदर से कोई आदमी गया था भाई उन छुटान उस टाइम पे? आप सबसे पूछना चाहता हूं, बजरंग हरियाणा का बेटा है। हरियाणा का को कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, अन्य दल का को नेता गया था आधी रात नूडो थाने में वो अपने बेटे न अपने बालक न छुटाने? एक राजस्थान से जयपुर अपने निवास स्थान से चलकर दिल्ली में वो आदमी आधी रात को 2 बजे बजरंग पूनिया को छुटवाने के लिए आता है। किस लिए? वो एक किसान पुत्र, वो आप लोगों का दर्द समझता, आप लोगों के साथ खड़ा रहता है। सच्चा जो आदमी होगा उसको छो उठा रहा है या वास्तविकता है। बनावटी जो आदमी होगा वो मीठा होया करे, और मीठे के साथ शुगर होती है। यानी कि जो मीठा बोलेगा ना, उसके भीतर के चल रहा के ना वो ना आप लोगों को पता लगे ना हमारे को। और जो कह रहे हैं ये मीडिया पत्रकार जो दिखा रहे हैं अन्य दल का तो कोई मैटर नहीं, वो दिखा रहे हैं अन्य दल का कोई मैटर नहीं। इसका मतलब तो फिर भाई जो राजस्थान का किसान है, जवान है, दलित है, जितने आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, इसका मतलब आप लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं समझ रही सरकार। जितने बाबा साहब के दीवाने हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप उन वारदातों को भूल जाते हो क्या? मूछे राखने पर दलित समाज के आदमियों को पीटा जाता है। घोड़ी पर बैठकर घुड़सड़ी निकालने पर दबंग आदमियों के द्वारा उन आदमियों को पीटा जाता है, उनका हक खाया जाता है। सोचने की बात, जो आदमी अपने कुएं पर तुम्हारे को पानी तक नहीं पीने देते, उन्हीं का राज आता तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे भाई? जो कुएं के ऊपर तक नहीं चढ़ने देते, छोटी सोच के, ओछी मानसिकता के आदमी, वो तुम्हारा कैसे भला कर देंगे? ये मैं इस दलित परिवार से, मेरा जो दलित परिवार, उनसे पूछना चाहता हूं ये बातें। जब इतना भेदभाव आप लोगों के बीच में बढ़ने से पहले ही किया जाता है, बढ़ने के बाद वे सरकारें क्या करेंगी? अगर किसी को यह लगता है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आने से राजस्थान का भला होगा, वो एक गेड़ा हरियाणा में मार जाओ और हरियाणा के हालात देख जाओ, आप लोगों को पता लग जाएगा। भूल गए 2016 में जाट आरक्षण के नाम पर भाई को भाई से लड़वा दिया था। 35-1 का खुद इन्हें नारा दे दिया, इनके बीच के नेता ने नारा दे दिया, सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, सबको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया। भूल गए आप ये सारी बातें? राजस्थान में गुजरों को जब आरक्षण की जरूरत थी, आरक्षण की डिमांड करी, सरेआम उनकी छाती पे गोली बरसाई गई। कौन सी सरकार थी? अच्छे से याद होगा आप लोगों को, यही बीजेपी थी क्या आप लोगों की, जो अब फिर दोबारा से सरकार बनाने की कह रही है?
और अब बात आती कांग्रेस की। कांग्रेस जो ये कहती है हमारा राज आ गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कांग्रेस का राज हाल फिलहाल भी राजस्थान के अंदर अब तक क्यों नहीं करके दिखाया? जो करना था, जो वादे कर रहे हैं, वे वादे अब पूरे कर देते। सरकार आप ही लोगों की थी। मोटी बुद्धि से जब तक काम लोगे, जब तक गुलाम रहोगे, जब तक आप लोगों की बातें कोई नहीं सुनेगा। आप लोगों को आज बता देता हूं, वो हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। वो एक मजदूर का बेटा चंद्रशेखर रावण 15 साल से रोडों पर आप लोगों के लिए लाठियां खा रहा है। सोचो, एक गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा अगर एक सीएम की कुर्सी पर बैठता है, वे थारे दुख दर्द तकलीफ न जान सके, मन भी रहे बातम न कड़वी लागे। और मुझे यह भी पता आप लोग इन चीजों को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक रूप से आप लोग गुलाम हो चुके हो। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस खेल में मैं ये पूछता हूं, किसान का, दलित का, जवान का कौन सा भला वो है? अपना राज कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अभी नू मेवात के अंदर इतना बड़ा कांड करवाऊं थे, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए करवाऊं थे। समझो, हर आदमी को पीटने की कोशिश करी, हर जाति को पीटने की कोशिश करी, हर आदमी को तोड़ा इन लोगों ने। मुझे कोई एक भी ऐसा स्कूल, अस्पताल, कॉलेज जरूर बताना जो बीजेपी ने बनवाया हो। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बैठा, कोई बनवाया हो तो नया बताना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की किसी रैली में इन लोगों के मुंह से कोई बात निकलती हो, मेरे को बताना। इन लोगों के मुंह से अगर कोई बात निकलती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इनसे बाहर की बात नहीं निकलती। बीजेपी भड़काऊ भाषण देती है, प्लस कांग्रेस उस बात का विरोध करती है, विरोध जताती है। बस इतना ही फर्क है दोनों में, और ज्यादा नहीं। कब तक आप छोटी मानसिकता लेके इन लोगों के गुलाम बने रहोगे? यो एक मौका है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो आरएलपी परिवार है, जिनका चुनाव चिन्ह बोतल है, जो एएसपी परिवार है, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, दोनों के जितने भी सैनिक हैं, जो भी 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान के अंदर, जिसका जो भी क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र से मजबूत होकर जो भी आपको आपकी विधायकी का वहां से दावेदार दिया गया है, उसको कमजोर, गरीब, पिछड़ा मत समझो। वही आप लोगों के लिए राजा है, उसका साथ दो। दूसरे की थाली में घी गना दिखाए करे, क्योंकि दूसरे आदमी लूट लूट का अपना घर भर रहे हैं, अपना घर मजबूत कर रहे हैं। कई कई बार वे दूसरे आदमी मंत्री संतरी रह रहे हैं, उनके पास पता नहीं कितना काला धन पड़ा है। उन लोगों के साथ आप लोगों की टक्कर है। अगर आप लोग अब से पहले अपनी हार मान लोगे, अपने योद्धा को कमजोर मान लोगे, अपना युद्ध जीवन में नहीं जीत सकते। ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जिस वक्त चंद्रशेखर भाई, हनुमान भाई को, दोनों परिवारों को मिलवाया गया, उसके बीच में मैं ही बैठा था। उसको मिलवाने वाले आप सभी थे, हम ही थे। वो जो हमने वो दोनों भाइयों को मिलवाया है, वो सिर्फ एक राजस्थान के चुनाव तक सीमित रखने के लिए नहीं मिलवाया है। हम ये चाहते हैं राजस्थान में बदलाव आवे, एक किसान का बेटा कुर्सी पर बैठकर किसाना का भला करे, एक दलित परिवार के बेटे कुर्सी पर बैठे दलिता का भला करें, पिछड़िया का भला करें, मजदूर का भला करें। समझे? और जब तक यो बदलाव नहीं होगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा,